नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आप देख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से, और आज का चैप्टर जो चलेगा वो चलेगा कैश बजट, है ना। तो श्रुति बैठ जाओ। तो कैश बजट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, कैश बजट चैप्टर चल रहा है, कैश बजटिंग। और इससे पहले वाला आप सब कर चुके होंगे, फ्लेक्सिबल बजट वाला चैप्टर, बजटिंग कंट्रोल। अब कैश बजट चलेगा। तो कैश बजट के लिए आपको कुछ फॉर्मेट लिखवाना पड़ेगा, वो लिखवाएंगे। उससे पहले आपको समझा देते हैं कि करना कैसे कैसे है इसमें हिसाब किताब। तो आपको यहाँ कैश का बजट बनाना है कि कितना पैसा आपको रिसीव होता है, कितना पैसा पेमेंट करना पड़ता है, उसके बारे में। ठीक है, कितना रिसीव होगा और कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इसका एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट नोट कराते हैं। और कहाँ से किसके सोर्सेज से पैसा मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि आप सेल करते हो, सेल करने पैसा मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए सेल हम दो तरीके से करते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल का पैसा तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन क्रेडिट सेल का पैसा मिलने में टाइम लगता है, जैसा डेटर के हिसाब से होता है। अगर वो डेटर एक महीने में पेमेंट करता है, डेटर की जो प्रवृत्ति है एक महीने में पेमेंट करने की बात है, तो एक महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा। कई बार होता है डेटर कहता है कि हम सेल के समय आधा पैसा देंगे और आधा पैसा बाद में देंगे। तो उस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना था कि कैश में कितना रिसीव होगा और पेमेंट कैसे कैसे होगी, उसी हिसाब से पेमेंट भी देखनी पड़ती है कि सप्लायर को पेमेंट कितने दिनों में हमें कर देनी है। तो इसका फॉर्मेट कहाँ गया, ये आपको लिखवा देते हैं। एक सेकेंड। तो आप ये फॉर्मेट नोट डाउन कर लेना, ये कॉपी में दिख रहा है। मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैश बजट। जहाँ राइट लिखा है वहाँ पे आपको अमाउंट डालनी होती है। तो वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए। कैश बजट में जैसे इसमें लिखा है रिसिप्ट और एक पेमेंट का कॉलम है। रिसिप्ट में पैसा मिलता है कैश सेल या कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर या डिविडेंड रिसिप्ट वगैरह वगैरह। पेमेंट होती है, जैसे परचेज किया है, परचेज कैश परचेज अगर है वो लिख देंगे। पेमेंट टू क्रिएटर वो लिख देंगे। वेजेस, सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये वगैरह। और फिर टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। वही क्लोजिंग अगले महीने के लिए ओपनिंग बन जाएगा। तो हमें देखना है जितना भी हमारा एक्चुअल एक्सपेंस हो रखा है, जो मंथ हमें गिवन होंगे उनके हिसाब से फॉरकास्टिंग करनी है अगले फ्यूचर मंथ के लिए। ठीक है, कि कितना हमें रिक्वायरमेंट होगी अगले 3 महीने तक। एक हमारे पास फॉर्मूला ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिख लेना। ऑप्टिमम कैश बैलेंस के लिए √2a × f/o। अब सी जो है वो किसके लिए है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस के लिए। ए स्टैंड करता है आपका एनुअल कैश डिसबर्समेंट के लिए। एफ है फिक्स कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, और ओ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। इसका भी यूज़ होगा बाद में। तो पहले क्वेश्चन हम करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो फॉर्मेट आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए और कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, फिर आपको मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, सामने क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो बुक खोल लीजिए। बुक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, पेज नंबर आपका केजी पब्लिकेशन बुक में आपका 8.20 है, और सेकंड क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। फर्स्ट में नॉर्मल छोटा सा ही है, तो फ़ायदा नहीं उसे कराने का भी। सेकंड कराएंगे जिसमें आपका फुल फ्लैश जो फॉर्मेट है वो यूज़ होगा। अतुल पढ़िए बेटा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा जो देख रहे हैं। हाँ, ऑपरेशंस ऑन 1 जनवरी 2007। The management has made applicant's arrangement of its capital and his deposit ₹50,000 in the bank for working capital। तो नई कंपनी स्टार्ट की है और मैनेजमेंट ने बताया कि भाई कितना बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, 50,000। ठीक है, द एस्टिमेटेड ऑफ परचेज सेल्स फॉर फर्स्ट 6 months of 2007 स्प्रेड इवनली ईच मंथ। मतलब यानी कुछ हमें बता रखा है 6 महीने के लिए सेल्स परचेज ये सब दे रखा है, जो स्प्रेड होगी इवनली, है ना, मतलब बराबर बटेंगे 6 महीने के लिए। तो हमें उसके हिसाब से चलना है। अब देखो सेल दिख रही होगी आपको, तो ये 6 लाख मतलब 3 दिन में बटेगा नहीं, फर्स्ट 6 मंथ के लिए दे रखा ना आपको। अच्छा, हाँ, फर्स्ट 6 मंथ। अब जनवरी से 6 मंथ तक देखोगे भाई क्या हिसाब बटेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने यहाँ तक होते हैं ना। तो 6 महीने के लिए स्प्रेड करना पड़ेगा। सेल्स 6 लाख है, तो बराबर बांटेंगे तो कितनी होगी, 1-1 लाख रुपए होगी हर साल की, क्योंकि एस्टिमेटेड दे रखी अमाउंट। आगे क्या बोल रखा है इसमें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब परचेज तो हमारा पेमेंट में आता है, जबकि सेल कहाँ आती है, रिसिप्ट में आती है। तो ये कितना दे रखा है, मैं 1,20,000 डिवाइड कर दो 6 से, और सब में इवनली बांट देंगे पेमेंट कॉलम में। फिर आगे क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस।
मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये सब खर्चे हैं, खर्चे हमारे कहाँ आते हैं, पेमेंट साइड में आते हैं और ये स्प्रेड हो जाएंगे इक्वली। नीचे आ जाओ, क्या लिखा है, On the basis of our facts, the prepared cash budget of the company for a period of 6 months from January to June. Assuming the all transactions are made in cash. हाँ, ये मानिए सारी ट्रांजेक्शन आपकी कैश में ही हुई है और कैश वाली चीज़ ही अगर खर्चे कैश में ही होंगे तो ही हमें यहाँ लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है, ठीक है। खर्चा या फिर इनकम जो भी है कैश में है तो दिखाओ, अदरवाइज छोड़ देंगे। हाँ, मतलब क्रेडिट वाली सेल वेल दिखा सकते हो जिनसे हमें बाद में पैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन है, वो तो नॉन कैश आइटम है, वो थोड़ी आएगा। प्रीलिम एक्सपेंसेस है वो नहीं आएगा हमारा, तो इस तरह के खर्चे नहीं लिखने। जो कैश वाले हैं, जो सैलरी वैली थी, वेजेस थी, वो सब आएगा, है ना। तो शुरू करें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड से स्टार्टिंग करें, इसलिए 6 महीने का हिसाब किताब है। अभी ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको भी लगेगा अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं, ऐसा बोलोगे आप पे। 6 बनाने पड़ेंगे ये। हाँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया 6। खतरनाक अमाउंट है काम की। ठीक है, जनवरी फरवरी लिखना पड़ेगा। हाँ, पर्टिकुलर ऐसे जरूरी नहीं हर महीने में 6, मार्च अप्रैल, हाँ मैं ऐसा ऐसे जरूरी नहीं हर महीने में 6 ही बनेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था इसमें, जो बोला बैंक में डिपॉजिट किया 50,000। स्टार्टिंग होती है ओपनिंग बैलेंस से, जैसे अपने फॉर्मेट देखा होगा, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा पढ़ाओ बच्चे सुनते नहीं है, वीडियो पूरी देखते नहीं है, इसलिए मेन चीज़ होनी चाहिए, जल्दी फटाफट से लिखते हैं, इसलिए हम भी उनकी तरह ही करवा रहे हैं। 50,000 ये हो गया हमारे पास। फिर हम लिखेंगे ए कॉलम, मतलब रिसिप्ट्स, कितना रिसिप्ट्स हुआ, ठीक है। क्या क्या मिला मुझे इस पूरे उसमें, जो हमें दे रखा सिर्फ सेल ही है जिससे पैसा आ सकता है, बाकी कोई आइटम ऐसा नहीं है जिससे पैसा आए, तो हम लिखेंगे सेल्स। और सेल्स की अमाउंट इकट्ठी दे रखी है, कितनी दे रखी, 6 लाख, और स्प्रेड करना इवनली, तो 1-1 लाख सब में चली गई। कितना ईजी है ना, लग रहा है ना। बजट बना, कैश मैनेजमेंट का बजट, तो ये आसान होगा इसमें। बस यही चैप्टर आसान है, इसके बाद तो बस ऐसे आएंगे, वेरिएंस वेरिएंस सब हार्ड है, और उसके लिए तैयार रहो, पहले आसान चीज़ सीख लो। कैश हमने सेल्स कर दिया है ना, बस, और तो कोई आइटम इसमें है नहीं, बीच में कट मार दो टोटल के लिए, और इधर बी पॉइंट आ जाएगा पेमेंट। तो पहला एक्सपेंस कौन सा है, परचेज और रॉ मटेरियल, है ना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितने रुपए खर्च हो रहा है बेटा, 1,20,000। तो 6 से डिवाइड करेंगे 20,000 आ जाएगा। हो गया। अगला आइटम कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, खर्चा है ना, पैसा जाता है। ठीक है, कितना है इसमें, 72, वार्षिक बात कर रहा था, 12,000 आ जाएगा सब में। ठीक है। फिर है एडवर्टीजमेंट, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कितना टोटल अमाउंट, तो 6 से डिवाइड किया 8,000, 8×48 है ना, क्योंकि इसमें एमसीक्यू पूछे थे, थोड़े से पॉइंट हमें सीखने पड़ेंगे बड़े क्वेश्चन करके, तब हमें क्लियर होगा कि इसमें एमसीक्यू किस टाइप से आएंगे। अभी बिल्कुल आसान है क्योंकि हमने सिर्फ इवनली बांटा, फिर प्लस माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमें बोले पेमेंट में देरी के हिसाब से, लैग इन पेमेंट 1/4, 1/5, तो वहाँ पे आएगा प्रॉब्लम तुम्हारे लिए। इसलिए अभी ये तैयारी है आगे के लिए। सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा सीधे, और तो कुछ है नहीं। 30,000 है तो 6 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा, मैं लिख भी देता हूँ, 30,000 को हमने 6 से डिवाइड किया तब आया है 5,000, वरना कमेंट में पूछेंगे कैसे हुआ, तो इसलिए मैं पहले ही से बता के रखूँ।
क्योंकि आधे बच्चे फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं वीडियो को, इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है उनको। फिर सैलरी एंड वेजेस, इसलिए पूरी वीडियो देखा करो। छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में तो हम यार ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बात करते ना, वीडियो वो थ्योरी ज़्यादा बताते हैं, सीधी सीधी मेन बात पर जाते हैं। 90,000 15 से डिवाइड करो कितना, मतलब सॉरी 90,000 6 से डिवाइड करो 15,000 आ जाएगा। तो 15 15 15, ठीक है, ये भी 15 और यहाँ भी 15 हो गया, इतना क्लियर। फिर एक टोटल का कॉलम बनाएंगे, ये टोटल हमारा रिसिप्ट हो गया ऊपर वाला, ये टोटल पेमेंट, ये ए पॉइंट और ये, हाँ। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे आता है, जब ए माइनस बी करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी, टोटल रिसिप्ट में जोड़ो, ये 50,000, ये 1,00,000, कितना हो टोटल 1.5 लाख रुपए आया। और हमने खर्चा कितना कर दिया, कैलकुलेटर में देखना जरा, देखो 20,000 ये 12 ये जोड़ लिया 40,000, तो 60,000 खर्चा कर दिया खर्चा। तो खर्चा किया 60,000, पैसा आया 1.5 लाख। तो इस महीने हमारा कितना पैसा बच गया 90,000। इस पैसे को मैं अगले महीने यूज करूंगा। तो ये क्लोजिंग यहाँ पे क्या जाएगा, ओपनिंग में कितना 90,000 है ना। फिर 90 इसमें प्लस करो, कितना पैसा हो गया हमारे पास, भाई 90 तो पुराना आ गया बैलेंस, और 1 लाख की सेल और हुई, तो 190 हमारा बैलेंस हो गया। 190 में से ये कितना 60 ही है, हाँ टोटल 60 बैठेगा। 60,000 माइनस कर दो तो कितना रहेगा, बस 130। एक मैच करते रहे, मैच हो रहा है आंसर, पहले वाले 90 आ रहा है, दूसरे वाले का, हाँ। तो यही चीज क्लोजिंग ओपनिंग बन गई। नहीं आ जाता क्या, कभी गलती हो जाती मेरे से। तो 230 हमारा रिसिप्ट हुआ। फिर 60,000 ये टोटल बैठेगा। तो 60,000 जब माइनस कर देंगे कितना आएगा तुम्हारे पास 170। फिर 170 हमारा क्लोजिंग से ओपनिंग हो गया। ऐसे ही तो करते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये बैलेंस बच गया तो मैं फेंक दिया, भाई इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अब हमारे पास टोटल कैश कितना हो गया, हमारे पास 270, 2,10,000, और ये कितना है 60, 210 आएगा। फिर इसको आगे फॉरवर्ड करो 210, फिर ये हो गया 310, 60 माइनस करो 250 है ना। इनको दिख नहीं रहा वीडियो वालों को, साइड हो जाता, दिख रहा है अपने बीच में ऐड रहा था ना। तो 2.5 लाख यहाँ आ जाएंगे, 350 पूरा बोलना, और ये 60 माइनस करो कितना आएगा 290, सही है भैया, बहुत सारे सामान से। ठीक है। यानी ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। इतना ठीक है। आसान होगा तो भैया तो आप बंदे कर दूं मैं। इतना आसान बोल के खानी और ये पर MCQ ऐसा आएगा ही नहीं कोई इतना बड़ा जो काम करना पड़े। लेकिन हाँ, जो वर्किंग नोट इसमें नहीं बने हैं, जो अगले क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए आप तैयार रहना, फर्स्ट कराओ कि वो आंख बंद करके कर दोगे तो अच्छी बात है। भाई फर्स्ट कराओ। नहीं, सेकंड से ही स्टार्ट होगा जो काम होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, फर्स्ट टेस्ट अभी नहीं करा रहे। फर्स्ट बहुत हार्ड है। नहीं यार, वो छोटा सा, इसमें फॉर्मेट पूरा नहीं हो पाता। MCQ किस तरह से आएगा? सेकंड थर्ड, मतलब थर्ड फोर्थ वाले जैसे क्वेश्चन जैसे आएगा MCQ। तो फोर्थ कराओ भैया, फोर्थ कराओ। पहले थर्ड कराएंगे फिर फोर्थ। थर्ड में नज़ारा बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, वक्त बदलेगा। फिर फोर्थ में तो सब कुछ हालात बदल जाएंगे तुम्हारे। ठीक है बच्चों, अब नोट डाउन कर लो, मजाक तो चलता रहेगा, ठीक है। नहीं, लास्ट तक तुम कहोगे वाह मजा आ गया। हमारी सोच बदल जाएगी कि चैप्टर नहीं, ये चैप्टर अच्छा था। आप ये कहोगे जो फ्लेक्सिबल बजट देखा ना आपने, वो आपको हार्ड लगा आसान लगा? आसान ही है, मतलब उससे ज्यादा, उसमें तो आसान ही लगा। उससे ज़्यादा आसान। अरे MCQ में थे ही कितने, 5 क्वेश्चन थे। तो वो आसान लगा ना। हाँ, तो आपको ये उससे आसान लगेगा, मतलब कुछ भी नहीं। चलो मैं बच्चों वीडियो बंद करता हूँ, अपना लिख लिया होगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बस ठोको ताली है। अरे यार उस दिन मैं बता रहा था मैं कि एक अंकल गाली से दे रहे थे, पता नहीं क्या थे। कहाँ बाहर? हाँ, ऊपर वाले वकील साहब, मतलब वो रिकॉर्ड हो गया? वो रिकॉर्ड हो गया शायद। और मैंने कहा यार मैंने अपॉलॉजी मांगी है बच्चों, गलती से अगर सुन लिया हो तो उसके लिए अपॉलॉजी। वो हमारे पड़ोसी थोड़े ऐसे ही हैं। तो एक का कमेंट आया भाई का, कह रहा अंकल फॉर्म में आगे लगता सर। मैं फॉर्म में, अरे बुरी कर रहे थे। चलो
अब वो ये ना, हम सबको थोड़ी रोक सकते हैं, माइक को भी यार कैसे करते हैं। अब बोलेंगे अंकल अंकल थम जा थोड़ी क्वेश्चन करना भी। अरे वो जो अर्पित से लड़ गए थे, वो तो याद नहीं है तुझे? वो साइकिल वाले जो है हाँ साइकिल वाले, हाँ अर्पित अगर वीडियो देख रहा तो समझ गया होगा किसकी बात थी। ठीक है भाई।